अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का ना, चैप्टर नंबर 3 है और उसका पहला न्यूमेरिकल है। A force of 20 Newton moves the body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड। What is its mass? हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमने मालूम करना है। उस पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो पहले हम बनाते हैं डेटा। अच्छा जी, एफ आपके पास है जी 20 न्यूटन, ए आपके पास है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथ हमने मालूम करना, तो बड़ा इजी सा है। हमारे पास क्या होता है F इक्वल टू एम में, ठीक है। अब देखिए आपके पास फोर्स भी गिवन है और आपके पास एक्सेलरेशन भी गिवन है। क्या चीज नहीं गिवन, आपको मैथ्स नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना। ये 20 आ जाएगा, मैथ्स वैसे ही आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से कटिंग होगी और ये आपके पास आ गया 10। तो मैथ्स किसके बराबर आ गया 10 के, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। हमारे पास एक बॉडी का वेट कितना है 147 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मास, उसका मास क्या है ये हमने मालूम करना है। देखिए दोबारा हमने मालूम जो है ना वो क्या करना है, मास ही मालूम करना है। तो W इज इक्वल टू कितना है जी 147 न्यूटन। ये फोर्स ही होती है, सही है। सही, यहाँ हम लिख सकते हैं फोर्स, और एक्सेलरेशन इसमें G है, और G की वैल्यू हम कितनी लेंगे, न्यूमेरिकल में गिवन भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हमें निकालना है जी मैथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आप क्या लें mg, सही है। W इज इक्वल टू mg, ये आपको गिवन है 147। मैथ आपको मालूम करना है, आपने G आपके पास है 10। फिर आप क्या करें, दोनों तरफ 10 से, यहाँ 10 से गया, ये आपके पास आ जाएगा मैथ इज इक्वल टू 104.7 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ी ना फोर्स की जगह वेट है। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, आपके पास एक बॉडी गिर रही है, ठीक है। गिरते हुए यानी जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही है ना, यानी कौन सी फोर्स से खींच रही है, वेट। अब U इक्वल टू क्या होता है mg। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि बॉडी गिरे ना, तो जितना उस पे वेट डाउनवर्ड लग रहा है उतनी फोर्स उस पे अपवर्ड लगेगी। तो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो बॉडी गिरेगी नहीं, गिरेगी, ठीक है, नीचे की तरफ। क्यों, जितनी फोर्स नीचे उसका वेट लगा रहा है उतनी फोर्स नीचे से बैलेंस करने के लिए लग जाएगी, तो नीचे और ऊपर वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी ना। जब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगी तो बॉडी आपकी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो यानी एक्चुअली हमने निकालनी जो है ना वो फोर्स ही है। अच्छा इसमें आपके पास यानी आप वेट निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जवाब में कितनी फोर्स लगानी है, सही है ना। अच्छा जी, आपके पास है जी मैथ कितना है 10 किलोग्राम। इस केस में G आपको चाहिए होता है, और G भी आपको पता है कितना है जी, आपने निकालना है वेट। तो W इज इक्वल टू क्या होता है mg होता है। अब देखिए मैथ भी 10 है, G भी 10 है, तो कितना आ गया W आपके पास 100 न्यूटन है। यानी अगर आप 100 न्यूटन फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, तो वेट बैलेंस हो जाएगा। वेट बैलेंस हो गया तो बॉडी आपकी नहीं गिरेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन द मास ऑफ 50 किलोग्राम। अब वो कह रहा है एक बॉडी है जिस पर 100 न्यूटन फोर्स लगी और बॉडी क्या थी, उसका मास क्या था 50 किलोग्राम। तो बताएं अगर 50 किलोग्राम पे 100 न्यूटन फोर्स लगे तो कितनी एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगी। ये तो पहले चारों न्यूमेरिकल्स में उसने एक ही फार्मूला यूज किया हुआ है, तो उनमें एक शायद देख के दो चीजें देख के किसी वो निकलवा रहा है। ठीक है, तो आपके पास है जी फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, मास कितना है 50 किलोग्राम, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, सही है ना। तो F इज इक्वल टू एम। अब F आपके पास है 100, मास आपके पास है 50 और ये वाला ए जो आपने मालूम करना है। दोनों तरफ आप क्या करें 50 से डिवाइड, 0 से गया 5 1 5 5 2। एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई ए, या ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा नंबर। ठीक है, अच्छा देखिए जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है और न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास जी 5। क्या कहता है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्केल। देखिए आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट यानी डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 20 न्यूटन है, सही है। आपने इसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, ऊपर लेके जाना है और ऊपर जाते हुए इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड स्केल। आपको पता है कोई भी शय जब वर्टिकली मूव कर रही होती है तो उस वक्त उस पे जी लग रहा होता है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है यानी वेट की वजह से जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर आपने किसी शय को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्केल की एक्सेलरेशन से, तो 2 ये वाली और 10 ये वाली आपको देनी पड़ेगी, यानी उस बॉडी को आपको टोटल कितनी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी 12। अब 12 देंगे तो 10 ये वाली यूज हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी, 2 ये नेट आ जाएगी। आप यूं समझे जैसे आप कोई शय लेने जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं भाई ये चीज आपने ऐसी लानी है कि उस पर सपोज आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो, आप कहेंगे सर 10 रुपए तो उसकी कीमत है, आप कह रहे हैं 2 रुपए में प्रॉफिट भी हो, फिर आप उसकी 10 नहीं देंगे या 2 नहीं देंगे उसके डायरेक्ट, आप उसकी कितनी देंगे 12, कि 10 आपका कट जाए, 2 वो जो ऊपर वाला है वो आपको बच जाए। अब देखिए बॉडी जो है ना वो नीचे, उस पे जब भी कोई बॉडी वर्टिकली जैसे ये मार्कर हमने छोड़ा ये नीचे आई ना, इस पे ग्रेविटी या एक्सेलरेशन लगी जी, अभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है जैसे आप वेट कहते हैं। तो हमें सवाल में से कहा हुआ है कि उस आपने उसे ऊपर लेके जाना है 2 मीटर पर सेकंड स्केल की एक्सेलरेशन के साथ, यानी आपके पास जो रिक्वायर्ड है ना वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्केल, और जो एक्सेलरेशन जी की वजह से लगती है वो कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड स्केल। यानी आप कहेंगे सर टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी ए रिक्वायर्ड प्लस जी, यानी 2 + 10 कितनी आ गई, यानी हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड स्केल। और आपके पास उसका वेट दिया हुआ है कितना है जी W = mg। अब उसका वेट कितना है, अभी उसका वेट उसने दिया है 20 न्यूटन, सही है, ये 20 न्यूटन, मैथ्स वैसे ही जी आपको पता है 10 होता है, 10 से दोनों तरफ डिवाइड करें कितना आ जाएगा, m आपके पास आ गया 2 किलोग्राम। ठीक है, आपको तो चाहिए था इस केस में फोर्स, कि आपने इतनी फोर्स लगानी है कि बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्केल की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाए। देखिए अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, F = m। m भी आपने निकाल लिया 2, एक्सेलरेशन टोटल भी आप लोगों ने निकाली, कितनी आई जी आपके पास 12, ये कितनी आ गई
24 न्यूटन, यानी आपको 24 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास दो मैसेज है, एक 52 किलोग्राम का और एक 48 किलोग्राम का, जो हमने स्ट्रिंग्स के साथ बांधे हुए, यानी हमारे पास एक स्ट्रिंग पुली के ऊपर से आ रहे हैं, दो स्ट्रिंग। ठीक है, एक 52 किलोग्राम है और एक 48 किलोग्राम है। सही है, वो कहता है आप मालूम करें उस रस्सी में, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और एक्सेलरेशन कितनी है, इससे वो बॉडीज मूव कर रही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने 52 लिख दिया, 48 लिख दिया। हमारे पास जो फार्मूला है उसमें M1 भी है और M2 भी है। सवाल ये पैदा होता है कि हम M1 किसको लेंगे और M2 किसको लेंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा, जो ज्यादा मैस है नीचे की तरफ जा रहा है उसको आपने लेना है M1। M1 हमारे पास क्या होगा 52 किलोग्राम और M2 क्या होगा 48 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हम लोगों ने मालूम करनी, T भी हम लोगों ने मालूम करना है और G आपको पता है वो आपको गिवन होती है। इसकी सोल्यूशन पहले हम कोई एक फॉर्मूला लगा के तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर दूसरा लगा के तो हम टेंशन निकाल। सही है, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर है M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 इंटू G। अच्छा M1 आपके पास देखें कितना है जी 52 माइनस 48, M1 कितना है 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आ गया आपके पास 4, ये आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 से गया, ये आ गया 4 डिवाइड बाय 10 आ गया, ये आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपके पास है जी टेंशन निकालनी हम लोगों ने, उसका फॉर्मूला क्या होता है M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू G। ये देखिए ये हमारे पास है जी 52 इंटू 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। सॉरी ये 2 है नीचे तो आपके पास 100 आ जाएगा। उससे भी किया, उससे भी गया। अच्छा चलो छोड़ दो, देखो 0 0 से गया 2 1 का 2, 2 4 9 6 को डिवाइड करें ना 5 से, नियरली 500 आ रहा है, 499 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, 0 1 तो ये हमारे पास कितना आ गया 500 मीटर, टेंशन कितनी आ गई हमारे पास 500 मीटर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू मैसेज 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम are attached to ends of a string started of frictionless pulley laying on a smooth horizontal table। वही टेबल के ऊपर से पुली आ रही है। ठीक है, अब देखिए एक मैस है आपके पास 26 और एक मैस है आपके पास 24 और वो कहते हैं 24 न्यूटन मैस मूविंग वर्टिकली, 24 न्यूटन नहीं कहना चाहिए, इसने 24 किलोग्राम है। सही है, 24 किलोग्राम वाला मैस जो है ना वो टेबल के ऊपर मूव कर रहा है। सही है, और नहीं 24 जो है वो 26।
अच्छा वो न्यूमेरिकल में कह रहा है जो आपके पास 24 है वो नीचे की तरफ लटक रहा है और जो 26 किलोग्राम मास है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से बताएं टेंशन कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो आप M1 ले लें 24, ठीक है, और M2 ले लेंगे आप 26, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको बस निकालनी है, टेंशन भी निकालनी है जी, वही 10 आ है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन है आपके पास जी। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है इस केस में? इस केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला है M1 इंटू जी। M1 कितने आपके पास जी? 24, नीचे है 24 प्लस 26 और 10, 24/50 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 से क्या 5 को 24 से डिवाइड करें क्या आता है वो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई जी? एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालनी है टेंशन, वो यहाँ पे बन रही है हमारे पास, का फॉर्मूला पहले लिख लें, M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू जी, सही है। अब देखिए M1 आपको पता है 24, ये हो गया 26, ये 24 प्लस 26, ये 24 प्लस 26 और ये 10, 24 और 26 को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 6 2 4, ये 50 और ये 0 0 से क्या आप 6 to 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तकरीबन 125, तो ठीक है, ये तकरीबन 125 न्यूटन जो है वो हमारे पास टेंशन का, ठीक है। थैंक यू। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 8 है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमें कितना वक्त चाहिए होगा 20 न्यूटन सेकंड मोमेंटम को, ठीक है, चेंज करने के लिए, जब हम फोर्स कितनी लगाएं 20 न्यूटन, यानी आप फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन और एक बॉडी में मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकंड, तो आपको कितना वक्त लगेगा उसकी मोमेंटम को चेंज करने। तो डेटा बना लेते हैं हम। आपके पास जी मोमेंटम क्या है 22 न्यूटन सेकंड, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, टाइम कितना है ये नहीं पता, मालूम करना है, ये होता है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू डेल P बाय डेल P या डेल P सेम है। तो अब ये आपके पास है 22, P हमने मालूम करना है, F कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P उधर चला जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, ये आप कटिंग करेंगे तो देखें 11/10 और ये आ जाएगा 1.1 सेकंड। इनमें कितना टाइम लगेगा 1.1 सेकंड लगेंगे मोमेंटम को चेंज करने में, ठीक है। तो हाउ मच फोर्स is the force of friction between a wooden block of mass 5 kilogram and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. तो कहता है कि अगर आपके पास एक वुडन ब्लॉक हो, उसके मार्बल के फ्लोर के ऊपर रगड़े स्लाइड करवाएं, तो कितनी जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अगर आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है और मास जो है ना उस ब्लॉक का वो 5 किलोग्राम। अब देखिए आपके पास डेटा जी हम हमने लिया हुआ है 5 किलोग्राम। अच्छा जी इसमें जी यूज होता है, जी आपको पता है 10 है और म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना है 0.6 है। आपने एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी। सॉल्यूशन जी आपके पास यूज होगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू
आपके पास कितना है 0.6, मास आपके पास है 5 और ये आपके पास है 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। 6 और 5 कितना आ जाएगा, फोर्स आपके पास आ गई 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास है जी आंसर। अब आपके पास चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है। तो कहता है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। हमें अगर किसी ऐसी बॉडी को जिसका मास 0.5 यानी आधा किलो है, उसे हमने सर्कल में घुमाना है, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है और स्पीड हमने रखनी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं हमें कितनी जो है ना वो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो यानी फोर्स हमने मालूम करनी है। मास आपके पास है जी 0.5 किलोग्राम, रेडियस है आपके पास 50 सेंटीमीटर। अच्छा ये 50 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो क्या तरीका है, 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 से गया तो 0.5 मीटर आ जाए और v उसने हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। आप देखिए सोल्यूशन क्या है जी इसकी, f is equal to 1/2 sorry mv square by r। ये आपके पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है। अब मास आपके पास है जी 0.5, v आपके पास है 3 का स्क्वायर और फिर आपके पास 0.5 है, 0.5 गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, 9 न्यूटन हमें फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 9 न्यूटन।